अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारे पास जो खड़े हैं ये अरशद मौलाना बुबलहेड़ी गांव से हैं, जो कि गरीब बेटियों की शादी में ज़रूरत का सामान जो दहेज में दिया जाता है वो सारा ही सामान ये गरीब बेटियों की शादी में देते हैं। और आज ये हमें बताएंगे कि ये किस तरह मदद करते हैं, कितनी अभी तक ये शादी करा चुके हैं और कहाँ से इनके पास ही इतना पैसा आता है। तो अरशद जी, काफ़ी दिनों से मैं भी वीडियो आपकी देखता आ रहा हूँ और आपके बारे में चर्चाएं भी सुनी हैं कि अरशद भाई गरीब बेटियों की शादी में जो सामान देते हैं, तो आप किस तरह की गरीब बेटियों की मदद करते हैं, क्या बताएंगे थोड़ा आप? सर भाई, आप हमारे बीच में आए हैं, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। हम काफ़ी दिनों से शादी करवा रहे थे, बीच में हमने अपना काम बंद करके कुछ लोग किस वजह से बंद हुआ? कुछ लोग रहते हैं जो हमारे नाम से पैसे लिए हैं, जिन लोगों ने हमको बदनाम किया है। मैं आपके चैनल से कहता हूँ, उन लोगों को हमने उसी टाइम कमेटी में से निकाल दिया था। तो 7 लोग थे अपने मेवात के। पैसे किससे लिए थे उन्होंने? हमारे नाम से किसी पे से 10 लिए, किसी पे से 15 लिए, किसी पे से 20 लिए, हमें पता नहीं चला। मतलब लिए किससे थे वो लोग हैं मेवात के, जिनकी बेटियों की शादी थी उनसे लिए थे या फिर किसी से मदद मांगी थी? जिनकी बेटियों की शादी थी, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता था और हमारे नाम से लाते थे कि एक मौलाना मंगवा रहा है। तो इल्ज़ाम आपके ऊपर आया? जी जी, मेरे ऊपर आया था। तो फिर उस इल्ज़ाम को आप किस तरह हटा पाएंगे? तो आपके चैनल से अभी मैंने रिजवान पत्रकार से भी कहा, आपसे पहले भी मैंने कहा, नए भारत टीवी से भी कहा था मैंने, कि जो लोग अगर हमारे पास किसी का पैसा है हम देने के लिए तैयार हैं। कोई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है क्या हमारे लिए किसी ने दिया हो? हमारे सामने भी ये बातें आती रहती हैं कि अरशद साहब ने हमसे पैसे लिए थे और हमारे अभी तक वापस नहीं दिए। तो वो पैसे उन लोगों ने लिए थे जी जी जी, जो आप बता रहे हैं कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे और वो हट गए। अगर आप हुआ कि हमने अरशद मौलाना, आप आइए उनके साथ, 1 करोड़ भी हम देने के लिए तैयार हैं अगर हमारे पास दिए तुम लोग। अगर कोई आता है और वो अपना प्रूफ ये दिखाता है कि मेरे पैसे आपके पास हैं, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप तैयार हैं? बिल्कुल। लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लोग लगाते हैं उनके दिलों में तो ये बात बैठी हुई है कि अरशद साहब लोग जो काम करते हैं वो आरोप लगाएंगे। नहीं, उनकी जबान कैसे बंद कर तो आपके चैनल से करेंगे। हम दिखा रहे हैं जितनी भी गरीब बच्ची मेवात की आई है, हम तुरंत सामान दिलवाएंगे। तो क्या क्या सामान आज दिलवाया आपने? आपके सामने है। कितनी बेटियों को आज सामान? 4 बच्चियों का सामान कौन कौन से गांव जाएगा? एक कांगर का जाएगा, एक गुजरा जाएगा, एक जलाल पर है, 2 कांगर के जाएंगे। अच्छा, 2 बेटियों की शादी का सामान कांगर का जा रहा है? जी, एक जलाल पर अच्छा, है। ये जो सामान अभी रखा हुआ है ये कहाँ जा रहा है? ये जाएगा कांगर का। 2 बेटियों का है जी, 2 बेटियों। तो ये दिखाना थोड़ा। ये सोफा। अच्छा, ये सोफा है। जी जी। तो आप जैसे ये बिल्कुल जैसे अमीर लोगों की बेटियों की शादी में सामान दिया जाता है, जी। आप इतना महंगा सामान किस लिए दे रहे हैं? क्या ये इसलिए क्या साबित करना चाहते हैं? ये लड़की ये ना सोचे कि गरीब, बहुत बेचारी गरीब हैं, किसी दूसरे के सामने वह सामान दे के हिरासा ना हो, ये भी सोचे कोई हमारा भी सहारा है। ये अलमारी है और ये डबल बेड है। तो अरशद साहब आप ही बताएं क्या क्या सामान है? ये डबल बेड है, ये कूलर है, ये बाथरूम का वो है, ये फ्रिज है, थोड़ा और वॉशिंग मशीन है और ये सिंगल कुर्सी वगैरह है। तो ये नियामत का पूरा सामान ज़रूरत का है, पूरा दिया है। और इनके साथ में कुछ जैसे पैसे देते हैं वो भी दिए क्या? हाँ बिल्कुल, 11,000 रुपये हम 11,000 रुपये शादी वाले दिन देंगे। अच्छा, वो शादी वाले दिन पहुंचाएंगे? जी जी। और जैसे आपकी टीम में जो लोग हैं तो वो जेंट्स कितने हैं और जेंट्स हमने सिर्फ 1 रखा है, जेंट्स नहीं औरत है जो भी है ये मौजूद। अच्छा, ये आपके साथ में जी जी काम करती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि है। शशि बाला। तो कहाँ से आप? तो शशि बाला जी, कितने दिन से आप अरशद के साथ काम कर रही हैं? मेरे को लगभग भाई के साथ हो गया 5-6 महीने। 5-6 महीने में कितनी शादी को सामान अब तक दे चुके हैं? लगभग 15-20 शादियों को सामान। अच्छा, जिनकी शादियों में सामान देते हैं उनसे कुछ पैसे भी लिए जाते हैं? 1 रुपया किसी से नहीं, ऐसा हमारे सामने आया है, हम किसी के दबाव में नहीं है। आप सोचते होंगे कि हम दबाव में बोल रहे हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है। अगर कोई बोलता है तो हमारे मुंह पे क्या है, हम किसी पे 1 पैसे का गुनहगार नहीं है। नहीं, इल्जाम जो लगाते हैं लोग उनके लिए आप क्या देखो, कहेंगे? हम तो कहते हैं कि वो लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी गलत है। वो एक भाई मदद कर रहा है, किसी के साथ कोई बुरा नहीं कर रहा। वो किसी गरीब लड़की की शादी कर रहा है, वो उनसे कर्जा नहीं ले रहा, ये अपने बच्चे को शादी नहीं कर रहा है, वो उनकी लड़कियों के साथ कर रहा है। गरीब बेटियों की क्या मोमडन की शादी नहीं करते हैं? मोमडन नहीं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सभी। अच्छा, अभी तक हिंदू लड़कियों की कितनी शादी कर चुके हैं? हिंदुओं की भी है, मेरे नजरों में तो 5-6 लड़कियों की। अच्छा, 5-6 लड़कियों की अभी तक हिंदू लड़कियों की भी करा चुके हैं। आपका क्या नाम है जी?
है जी? समीना, आप कितने दिन से काम कर रही हैं? 4 महीना हो गए इनके साथ में। और आप, आपका नाम भी समीना? दोनों समीना, अलग अलग गांव से। तो आप अरशद भाई के साथ कितने दिन से काम कर रहे हैं? अरशद भाई इधर आ जाए आप। 1 महीना से भी। तो 1 महीना हो गया आपको अरशद भाई के साथ जुड़े हुए हैं। कितना सेव किया आपने? ना अभी तो जुड़े हैं जी, अभी तो एक जैसे। ये अरशद भाई जो गरीब लड़कियों की शादी में सामान देते हैं, काफ़ी दिनों से इनका ये काम जारी है। ये जो कह रहे हैं कि लगभग 2.5 साल में तो 353 शादियों में सामान अभी तक ये दे चुके हैं। तो अपने आप को ये बिल्कुल बेगुनाह बता रहे हैं कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वो हम पे सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं वो अगर कहते हैं कि मेरे पैसे अरशद के पास है तो वो इनसे आके अपने पैसे ले सकते हैं। और किसी और प्रोग्राम के साथ में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।